पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग, मारे गए पाकिस्तान के 80 सैनिक। पाकिस्तान हमेशा से दलाली खाता रहा है और अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कर वो फिर दलाली खाने की कोशिश कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्या कह रहे हैं, तो अब आप इस खबर को जरा ध्यान से देखिएगा और आखिर तक देखिएगा। आपको कहानी समझ आएगी कि कैसे पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में रास्ते खोल दलाली खाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया, लेकिन उसके पीछे मकसद दलाली खाना है। इस वक्त अफगानिस्तान के नजदीक चीन आ रहा है, वो अमेरिका को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। इसलिए पाकिस्तान के हाथों एक खेल खेला जा रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वॉर की शुरुआत हो रही है। पाकिस्तान की वायुसेना ने डुरुंड लाइन के पास अफगानिस्तान के खोस्त और नंगरहार प्रांत में हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में बच्चों समेत 6 लोग मारे गए, कई घायल हुए। लेकिन खबर है कि इसमें पाकिस्तान के सैनिक भी मारे गए हैं, जिनकी तादाद 80 से ज्यादा है। हालांकि पाकिस्तान के हमले के बाद तालिबान प्रशासन भड़क गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में हमला कर अफगानिस्तान को चरमपंथियों का देश बताकर अमेरिका से पाकिस्तान दलाली खाने की कोशिश कर रहा है। वो कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमले के बारे में आपको बताते हैं जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया है। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि जो हमले पाकिस्तान पर किए गए हैं, इन हमलों में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और हाफिज गुल बहादुर समूह के गढ़ों को निशाना बनाया गया है। दोनों हथियारबंद चरमपंथी समूह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अफगानिस्तान से सटे इलाकों में सक्रिय हैं। साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद इन समूहों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ घातक हमले तेज कर दिए थे, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर कई बार आरोप लगाया है कि वो पाकिस्तान में हिंसा फैलाने वाले समूहों को अपनी जमीन पर शरण दे रहा है। पाकिस्तान का यह भी कहना रहा है कि अफगानिस्तान में भारतीय एजेंसियां सक्रिय हैं। ये एजेंसियां उन गुटों की मदद कर रही हैं जो पाकिस्तान को अस्थिर करना चाहते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के साथ पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार की मुलाकात हुई थी। इसमें भी ये मुद्दा उठा था। पाकिस्तान में तालिबान विरोधी अफगान समूहों की बैठक। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर लगातार अफगानिस्तान को धमकी देते रहे हैं कि अगर चरमपंथी समूहों पर रोक न लगाई गई तो पाकिस्तान को कार्रवाई करने का अधिकार है। तालिबान ने पाकिस्तान के इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वो किसी दूसरे देश में हस्तक्षेप नहीं करता। इसके साथ ही उसने पाकिस्तान को तालिबान के आंतरिक मामलों में दखल न देने की चेतावनी दी है। इस बीच पाकिस्तान में तालिबान विरोधी अफगान समूहों की बैठक होने जा रही है। इस लाइन को दोबारा से सुनिएगा। पाकिस्तान में तालिबान विरोधी अफगान समूहों की बैठक होने जा रही है। यानी पाकिस्तान तालिबान सरकार विरोधी जो अफगान में है, उनके साथ एक मीटिंग करेगा और अफगानिस्तान के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबान विरोधी नेताओं की बैठक की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट बताती है कि इस बैठक की योजना पाकिस्तानी सेना की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI तैयार कर रही है। इसे पाकिस्तान की हताशा के रूप में देखा जा रहा है, जो तालिबान से बढ़ते तनाव और अफगानिस्तान में भारत की मजबूत होती स्थिति से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान इस कदर हताश है कि अब वो तालिबान के कट्टर विरोधियों से हाथ मिलाकर अफगानिस्तान को हिंसा की आग में झोंकने की योजना बना रहा है, जिससे अमेरिका को भी फायदा हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान की योजना केवल आतंकवाद विरोध तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस कदम का उद्देश्य अफगानिस्तान को विभाजित करना है ताकि वो अमेरिका से दलाली खा सके। अब इसे भी आपको समझाते हैं कि ये कैसे होगा। आपको याद होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की थी कि अमेरिका अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर अपनी सैन्य उपस्थिति फिर से स्थापित करने पर विचार कर रहा है। ट्रंप का दावा है कि वर्तमान में इस एयरबेस पर चीन का नियंत्रण है और अमेरिका यहां एक छोटी सैन्य टुकड़ी तैनात करके चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करना चाहता है। इस बात से समझ जाइए
कि कैसे तालिबान सरकार विरोधी लोगों के साथ मीटिंग और तालिबान की इमेज खराब कर पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक ऐसी भूमिका तैयार कर रहा है ताकि अमेरिका को अफगानिस्तान की धरती के बदले में पाकिस्तान अमेरिका से पैसा खा सके, यानी दलाली। क्योंकि अमेरिका के लिए बगराम एयरबेस बेहद जरूरी है। अमेरिका के लिए इतना जरूरी क्यों है बगराम एयरबेस? बगराम एयरबेस अफगानिस्तान के परवान प्रांत में स्थित है और यह अमेरिका के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। यह एयरबेस चीन के परमाणु ठिकानों से मात्र 1 घंटे की दूरी पर स्थित है, जिससे अमेरिका यहां से चीन पर निगरानी रख सकता है। 1950 के दशक में सोवियत संघ द्वारा निर्मित इस बेस का उपयोग 1989 में अफगानिस्तान पर आक्रमण के दौरान रूसी सेना के मुख्य ठिकाने के रूप में किया गया था। बाद में 2001 में अमेरिका ने इस पर कब्जा कर इसे अपने सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक बनाया। क्यों बगराम एयरबेस है इतना अहम? बगराम एयरबेस, जिसे कभी अफगानिस्तान की गुआंतानामो जेल कहा जाता था, में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA द्वारा अलकायदा के आतंकवादियों से पूछताछ की जाती थी। इस विशाल बेस में 10,000 अमेरिकी सैनिकों के रहने की क्षमता थी, जिसमें स्विमिंग पूल, सिनेमा, स्पा और बर्गर किंग जैसे रेस्टोरेंट शामिल थे। फरवरी 2020 में ट्रंप ने तालिबान के साथ सैनिकों की वापसी पर चर्चा की थी, जिसे बाद में राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में लागू किया गया। हालांकि अब ट्रंप का मानना है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बगराम एयरबेस पर अमेरिकी उपस्थिति बेहद जरूरी है। दरअसल बगराम एयरबेस पर करीब 2 दशक तक अमेरिका का नियंत्रण रहा है। अमेरिकी सेना ने 2021 में अफगानिस्तान से निकलने से पहले इसे खाली कर दिया था। ट्रंप कहते हैं कि बाइडेन प्रशासन ने बगराम को छोड़कर चीन का रास्ता साफ कर दिया। दरअसल अफगानिस्तान के इस एयरबेस की रणनीतिक तौर पर काफी ज्यादा अहमियत है। यही बात ट्रंप को परेशान करती है। बगराम अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है। यह राजधानी काबुल से 60 किलोमीटर उत्तर में सामरिक महत्व वाले परवान प्रांत में स्थित है। परवान को अफगानिस्तान के बड़े हिस्से को नियंत्रित करने की चाबी कहा जाता है। यहां से 2.6 किलोमीटर लंबी सालांग सुरंग काबुल को मजार शरीफ और उत्तर के दूसरे शहरों से जोड़ती है। यहां से राजमार्ग दक्षिण में गजनी और कंधार और पश्चिम में बामियान तक जाते हैं। ऐसे में यह प्रांत अफगानिस्तान के बड़े हिस्से से जुड़ा है। सोवियत संघ के अफगानिस्तान से जाने के बाद 1990 के दशक में बगराम बेस तालिबान और उत्तरी गठबंधन के लड़ाकों के बीच युद्ध का मैदान बन गया। यह तब हुआ जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और उत्तरी गठबंधन के लड़ाकों का उत्तर में पहाड़ी दर्रों पर नियंत्रण था। इस लड़ाई में एयरबेस को भारी नुकसान हुआ। अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अफगानिस्तान में बमबारी की और बगराम एयरबेस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 2 दशक तक बगराम अमेरिकी फौज का अहम ठिकाना रहा। इस दौरान अमेरिका ने बेस का विस्तार करते हुए इसे 77 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा में फैलाया और नया रनवे बनाया। अमेरिका ने 2020 में अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया। इसके बाद अमेरिका ने जुलाई 2021 तक बगराम खाली कर दिया और यह तालिबान के हाथ में चला गया, जिसे अमेरिका एक बार फिर हासिल करना चाहता है। अफगानिस्तान में बढ़ रहा चीन का प्रभाव। अमेरिका की वापसी के बाद चीन बहुत तेजी से अफगानिस्तान के अंदर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। साल 2023 में चीन की कंपनियों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किया। हालांकि चीन का दावा है कि उसका कोई भी सैनिक अफगानिस्तान में नहीं है। चीन की नजर अफगानिस्तान के अरबों डॉलर के लिथियम भंडार, तेल और खनिजों पर है। चीन चाहता है कि अफगानिस्तान BRI में शामिल हो। चीन चाहता है कि इसके जरिए तालिबान को अपने पाले में लाया जाए और इससे उइगर विद्रोहियों को भी काबू किया जा सकेगा। हाल ही में चीन के कुछ सैन्य अधिकारियों ने वखान कॉरिडोर का दौरा किया था, जो चीन को अफगानिस्तान से सीधे जोड़ता है। इस कॉरिडोर पर पाकिस्तान भी नजर गड़ाए हुए है। अब इससे तो साफ है कि अफगानिस्तान की धरती पर चीन और अमेरिका दोनों की नजरें गड़ी हुई है और अमेरिका को अफगानिस्तान की धरती की जरूरत है, खासतौर पर बगराम एयरबेस, ताकि चीन पर नजर रखी जा सके और अफगानिस्तान एक बार फिर से वॉर की एक धरती बनता हुआ नजर आ रहा है। और यह काम पाकिस्तान कर रहा है, अफगानिस्तान को विभाजित करने का, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए। यानी पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका से दलाली ही खाएगा,
जिसकी शुरुआत पाकिस्तान कर चुका है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कच्चा चिट्ठा लेकर कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।